Hello students, how are you all? Welcome to the video class. Myself Mr. Shivam Neman and I am your English teacher. Today's video is for class 8 and in this video I will explain the chapter The Adventure of the Blue Carbuncle. Here carbuncle means a diamond. ठीक है, carbuncle क्या है? Name of diamond which is blue in color. So this story depicts the mystery and the journey of a stolen diamond which circulates from one person to another and didn't find its real owner. तो ये जो स्टोरी है ये ब्लू कार्बंकल यानी एक हीरे के बारे में है जो चोरी होता है। उसके बाद वो चोर से जो जिसने उसे चोरी किया होता है उसकी पकड़ से मतलब उसके हाथ से छूट करके उसने उसको एक गीज में छिपा दिया था और गीज जो थी वो दूसरे पर्सन के पास चली जाती है और उसके बाद वो तीसरे पर्सन के पास जाती है। मींस जो हीरा था वो सर्कुलेट होता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन से तीसरे पर्सन तक और उसका रियल ओनर उसको नहीं मिलता है। तो इस चैप्टर में जो हीरा था उसकी ही मिस्ट्री जो जासूस शेरलॉक होम्स है वो सुलझाते हैं। ठीक है, इस चैप्टर में हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। तो कैरेक्टर्स कौन कौन है? द कैरेक्टर्स ऑफ दिस चैप्टर आर डॉक्टर वाटसन हु इज द नरेटर एंड ही इज अ फ्रेंड ऑफ शेरलॉक होम्स। शेरलॉक होम्स कौन है? एक जासूस है। ठीक है, शेरलॉक होम्स एक ऐसे जासूस हैं जो किसी भी तथ्य या किसी भी चीज को देख करके उसका सुराग और उसके बारे में बता सकते हैं कि वो कौन था या किसका था या किस व्यक्ति ने उसको इस्तेमाल किया। और पीटरसन जो है वो कौन है? कमिश्नर है और शेरलॉक होम्स का फ्रेंड। ठीक है, मिस्टर हेनरी बेकर ये वो व्यक्ति हैं जिनके पास में गूज थी जिसमें क्या था? हीरा था और उनको इस बारे में पता भी नहीं था। उन पर कुछ गुंडे अटैक करते हैं और वो जो गीज थी उनके पकड़ से मतलब जो गूज था बर्ड थी वो उनके हाथ से छूट करके किसी और के पास हो जाती जो कौन था? पीटरसन। ठीक है, मिसेस ओकशॉट जो है वो गूज सेल करती थी तो उन्होंने अपने ब्रदर को प्रॉमिस किया था कि वो क्रिसमस पर उसे एक गीज जो है वो प्रोवाइड करेंगी। और राइडर मिसेस ओकशॉट का ब्रदर है। ही इज एन होटल अटेंडेंट। ठीक है, और ही इज अ होटल अटेंडेंट एंड he is Mrs. Oakeshott brother. When he knew that Mrs. Oakeshott is promising him a geese for the Christmas, so he just pick the geese and insert the gem into the geese, but accidentally picks up the wrong geese and took the wrong bird, and the journey of the blue carbuncle starts. ठीक है, अब हम आते हैं इस चैप्टर के बारे में। द स्टोरी बिगिंस व्हेन द नरेटर मींस डॉक्टर वाटसन अराइव्स टू ग्रीट एंड मीट हिज फ्रेंड शेरलॉक होम्स सेकेंड मॉर्निंग आफ्टर क्रिसमस। तो फेस्टिव सीजन था तो जो नरेटर है वो अपने फ्रेंड से मिलने आता है और जब वो वहां पहुंचता है ही फाइंड्स दैट ही इज ड्रेस्ड इन brown long gown holding pipe and reading the newspapers which were crumpled. Means he felt that he is going to disturb him in his work, so he asked that if I interrupt you, मैं आपको टोक रहा हूँ तो हमेशा जो शेरलॉक होम्स थे वो किसी ना किसी खबर को पढ़ते रहते थे और उसके बारे में गुत्थी जो थी वो उसको सुलझाने की कोशिश करते थे, इसलिए वो हमेशा न्यूज़पेपर्स पे ही बिजी रहते थे। तो उन्होंने क्या किया? शेरलॉक होम्स ने फिर उनकी बात सुनी, पर तभी जो पीटरसन है जो कि कमिश्नर था वो वहां पर आता है।
और वो क्या लेके आता है, एक गूज और एक हैट। तो पीटरसन को वो गूज और हैट कहाँ मिला था, स्ट्रीट के कोने पर। जब वो वहां से जा रहे होते हैं तभी एक लंबा सा, एक टॉल मैन जो फैट हैट पहने हुए था और उसके हाथ में गूज थी, और तभी कुछ हुडलूम्स यानी कुछ गुंडे जो हैं उस पर अटैक कर देते हैं और वो अपने आप को प्रिवेंट करने के लिए, छड़ी से बचाने के लिए, प्रिवेंट मतलब अपनी सेफ्टी के लिए वो डंडा लगा, जो छड़ी थी वो लगाता है। पर इस चक्कर में, वो बचने के चक्कर में उसके हाथ से वो गीज और जो कैप थी वो छूट जाती है, और जब कमिश्नर वहां पहुंचते हैं तो वो उस गीज और कैप को लेकर किसके पास जाते हैं, शर्लॉक होम्स अपने फ्रेंड के पास, ताकि उसका राइट ओनर उसे मिल पाए। अब जो पीटरसन था वो गीज को और उस हैट के रियल ओनर को वो उनका मटेरियल देना चाहता, बट he didn't know whose cap and whose head and whose geese was that. So to solve this mystery he come to his friend Sherlock Holmes, who has a solution to every problem. Now Peterson handles the geese for a certain time, but when he found that the geese is uncontrollable, he took the geese to his home for the meal dish preparation by his wife. Now Sherlock Holmes decide to find the real owner of that cap, and when he investigate the and when he looks over the head, he finds there are some gray hairs in its lining, as well as there was lime cream applied on it. So he felt that the man is old, his hairs are gray, and he uses lime cream. And Watson asked the reason that how can he say that the man used lime cream and his hairs are gray. So he tell him the right explanation that he has investigated or have seen after the checking of that head. Okay. Suddenly Peterson came back and he showed him that gem, that precious gem. Now when Peterson when Peterson gave the gem to the Sherlock Holmes, he realized that he has read about a about a news in which someone has shown that someone has given the news that a blue precious gem, which is carbuncle, has been lost from the hotel, and the gem was of Countess of Morcar, and she was ready to pay 1,000 pounds for its recovery. So now he understands all the matter behind that. After that, the diamond. The rider was the hotel attendant, and he has stolen that diamond, and he has और जो राइडर था उसने क्या किया कि जो आरोप था वो किस पर लगा दिया, प्लम्बर पर, ठीक है, जो वहां कुछ देर के लिए रिपेयरमेंट के लिए आया था। तो जो स्टीलिंग का आरोप था वो किस पे लगा दिया जाता है, प्लम्बर पर, और प्लम्बर जो था वो इनोसेंट था। अब
होम्स जो शैर्लक होम्स इस मिस्ट्री को सुलझाने के लिए एडवर्टीजमेंट पेपर में पब्लिश करा देते हैं कि they had found a geese and the brown fat hat at 212B Baker Street. Now the right owner, whose name was Henry Baker, come to meet him, and Sherlock Holmes find that he know nothing about that diamond, and he give another bird, a replacement of that bird and the cat to the Mr. Henry Baker. Now it creates the mystery to find the culprit. Sherlock Holmes now reaches to Mrs. Oakeshott and he talks over her about that incident, and she explained that she had sold the bird to Mr. Henry Baker, and one bird was also taken up by his brother, and they found that the name of her brother was Ryder, who was that same person, means the hotel attendant, Mr. Ryder. And when Mr. Ryder knew that he had picked up the wrong geese, so he also found and knew about that Mr. Henry Baker has taken the goose which was containing that gem. So he hired some hoodlums and ordered them to attack and take the goose from him. So when the hoodlums attacked the Mr. Henry Baker, they were able to obtain that geese for him, and it created a problem for the Ryder, who had worked so hard to steal that blue carbuncle, and he hired hoodlums and wasn't able to regain neither the geese nor the blue gem. So this was the chapter explanation of the adventure of the blue carbuncle. I hope you must have understood about the chapter. Thanks for watching this video.